हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए क्लास में। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। आप लोग फाइनल परीक्षा 2027 के लिए जितना भी वीवीआई होगा आप आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। और कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस है या कब पूछा गया है 2024 में, 23 में, 22 में, 19 में, सब कुछ डिटेल के साथ आज हम समझाते हुए चलेंगे। इससे पहले हम फिजिक्स का चैप्टर 1, 2 और 3 का भी करा दिया है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को क्लियर करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? सर सबसे पहले नहीं को घेरा लगा लीजिए और इसको देख लीजिए 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका टेस्ला, बी में वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी में न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड डी में आपका न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी 100% सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए किस में जोड़ा जाता है? समानांतर में, निम्न प्रतिरोध में, बी में आपका श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में एंड सी में आपका श्रेणी में निम्न प्रतिरोध में, या फिर डी में समानांतर में उच्च प्रतिरोध में। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, समानांतर क्रम में जो जोड़ेंगे लेकिन निम्न प्रतिरोध में जोड़ा जाएगा, इसीलिए इसका आंसर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली, यहाँ पे कुंडली लिखा हुआ है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसमें होता है? इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में विक्षेप 0 डिग्री के, बी में प्रतिरोध आर के, सी में चुंबकीय क्षेत्र बी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका आंसर सही होगा विक्षेप 0 डिग्री के, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। देखिए इसको भी 24 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में कुंडली के तल में, बी में कुंडली के तल के लंबवत, सी में कुंडली के तल से 45 डिग्री पर, या फिर डी में कुंडली के तल से 180 डिग्री पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंडली के तल के लंबवत 100% सही होगा, जो कि बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है ई भी बी, बी में होगा ई भी बटे बी, सी में है शून्य एंड डी में आपका बी भी बटे ई। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा आपका शून्य होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन कम में रहेगा तो वो शून्य ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को भी 24 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। देखिए इसको भी 24 में पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2024 में लगभग 6 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था आपका सिर्फ इसी चैप्टर से। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करने से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर को क्लियर करते हुए चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा, यानी समानांतर जो होगा ना वही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी तथा धारे आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? इसको 23 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में आधा होगा, बी में दुगुना होगा, सी में चौगुना होगा, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी धारावाही लूप की त्रिज्या को दुगुना करेगा, ठीक है, एंड उसकी चुंबकीय आघूर्णन अगर आपको पूछा जाए कि कितना होगा, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णन m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्णन क्या बनेगा? सबसे पहले एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णन बना लीजिए। इसमें से एक वृत्त रेखा खींचेगा, यहाँ पे m है और यहाँ पे l है और यहाँ पे स्मॉल r है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्णन क्या बनेगा वही आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन का। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा? क्योंकि r से जोड़ा जाता है इसीलिए इसका आंसर 2m/π, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर ए में म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 I/R, बी में म्यू नॉट 4 पाई I बटे R, एंड सी में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I/R, एंड डी में आपका 4 पाई R 3 म्यू नॉट I। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2I/L होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, मौजूद हो। इस क्वेश्चन को भी 2018 में पूछा गया था। तो इसका कंडीशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, बी में वेग अचर रहता है, सी में संवेग की दिशा बदलती है, डी में कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वेग अचर रहता है। इस कंडीशन में क्या रहेगा? वेग अचर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य लंबाई के 3 अलग-अलग चुंबकीय के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमश ये 2a तथा 6a है, तो उनके चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? सबसे पहले देखिए ये है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 6a है। तो यहाँ से ये a कट जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें? 1 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको भी 18 में पूछा गया है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्व नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा? किसमें जाएगा? दक्षिण में होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा या फिर उत्तर दिशा में होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर दिशा में सही होगा। इस क्वेश्चन को भी 18 में पूछा गया था। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की SI मात्रा क्या होगी? वही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है टेस्ला, बी में होगा हेनरी, सी में है वेबर एंड डी में आपका जूल सेकंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको वही सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला एकदम सही होगा। इस क्वेश्चन को 2027 के लिए वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए काफी वीवीआई रहता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। इस क्वेश्चन को 17 और 24 में पूछा गया है। हो सकता है इस क्वेश्चन को आपको 27 में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा? बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, या फिर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, या फिर बी स्क्वायर बटे 3 म्यू नॉट, या फिर बी स्क्वायर बटे 4 म्यू नॉट। तो इस कंडीशन में इसका आंसर निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ए क्षेत्र के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? इस क्वेश्चन को 2009 में पूछा गया था। कब? 9 में पूछा गया था, और अभी आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2ba अंड स्क्वायर 3/2 म्यू नॉट बटे अंडर पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यदि L परितत्व R प्रतिरोध C संधारित्र को धारिता हो तो L बटे R एवं RC का सूत्र पूछा गया है। अगर आप लोग इसका सूत्र निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा M0L0T M0L0T। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समरूप वेग से चालायमान आवेश उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन को 10 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में केवल विद्युत क्षेत्र, बी में केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, एंड डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? मतलब इसमें से आपको नियम पूछा गया है, तो इसका नियम क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर एम्पियर के तैरने का नियम, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ना, वही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक एम ए परास तथा 1.0 ओम प्रतिरोध वाले मिली एमीमीटर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा? तो किस क्रम में जोड़ना होगा वही आपसे पूछा गया। तो 99949 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक धारामापी 2A की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी की प्रास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न संयोजित कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 ओम समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा का त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है?
किसको? प्रोटीन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को या फिर अल्फा कण को? इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर आंसर आपका सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा? एफ बराबर क्यू वी बी होगा, या फिर एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा, या फिर एफ बराबर क्यू अपॉन वी बाई बी होगा, या फिर एफ बराबर क्यू वी बटे साइन थीटा बटे cos थीटा होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एल लंबाई I धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक होता है। तो इसका व्यंजक क्या होता है वही आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई बटे एल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरो है और उसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6.28 10 का घात -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है? देखिए, सही रूप बताने के लिए इसका एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताना होगा इसमें क्या सही रूप है। तो देखिए क्या-क्या है। ऑप्शन नंबर अगर हिसाब से देखिएगा तो ए नंबर सही लग रहा है। वेक्टर डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर बटे आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। अगला है, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा? इसमें शंट का मान पूछा गया है जो कि हो जाएगा G बटे 19। अगला क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, उसका निम्न प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, उसका उच्च धारा की में सुरक्षा के लिए, या उसे वोल्टमीटर में बदलने के लिए। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर दूर बिंदु चुंबकीय क्षेत्र है। कितना मीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र है वही आपसे पूछा गया है, लेकिन 2 × 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंड्यूक्शन की विमा होती है, क्या होगा? ML0 टी का घात -2 आई का घात -1, या फिर ML टी का घात 2 आई का घात 0, या फिर MI, या फिर M-1 L-2 T-1 या फिर I होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ML0 टी का घात -2 और आई का घात -1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए में है बी नॉट बटे मी नॉट, बी में है मी नॉट बटे बी नॉट, एंड सी में है बी नॉट इंटू मी नॉट, एंड डी में आपका अंडर रूट बी नॉट बटे मी नॉट। देखिए, आपको सही सभी क्वेश्चन में बी नॉट और मी नॉट का प्रयोग किया गया है, इसी में से आपको आंसर को सही बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नॉट बटे मी नॉट, ऑप्शन नंबर ए, बटे वाला आपका सही याद हो जाएगा। अगला है, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है। कुंडली के अक्ष पर इसके कण से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट बटे 8 होगा? इस क्वेश्चन को भी 18 में पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा √3r बटे √3 इंटू आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दो सामान्यतः तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है, किसके कारण? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाती है, या फिर एक दूसरे की धारा को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा? इस क्वेश्चन का व्यंजक पूछा गया है, जो कि वेक्टर Fm बराबर q इंटू वेक्टर v इंटू वेक्टर b, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
क्योंकि इस टाइप का कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं देने वाला है। इसीलिए आज हम चैप्टर बाय चैप्टर कराते हुए चलते हैं। आपको पूरा चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। सबका हम ऑलरेडी चैप्टर बाय चैप्टर कराते हुए आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप सभी के लिए हम कह रहे हैं। तो फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री में आपको इसका हम पीडीएफ भी देने वाले हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जाकर सर्च कीजिएगा EPCBOARD, ईपीसी बोर्ड 12 के नाम से सर्च कीजिएगा। वहाँ पे जाके आपको इसके चैनल का लोगो मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी हम इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए एंड फिर बाय, टेक केयर।